हाय एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि चाइना में कैसे कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। उन कोविड-19 के केसेस बढ़ने के कारण फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि आखिरकार उसकी दवाई क्या है। तो दवाई के रूप में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में वैक्सीनेशन ही एक इस प्रकार का रामबाण इलाज है, जिसके थ्रू हम इस कोविड-19 के नए नए वेरिएंट और कोविड-19 को खुद रोक सकते हैं। तो उस दरमियान अब वर्तमान परिस्थितियों में पूरे वर्ल्ड की क्या हालत हैं, किन किन लोगों को वैक्सीन मिली और वैक्सीन किन कारणों से नहीं मिल पाई और किन कारणों से कैसे कैसे बात के थ्रू वैक्सीन मिल रही है, इस सब चीज़ों के बारे में चर्चा होना लाजमी है। और उसी रो में या उसी चर्चा के तहत एक क्वेश्चन रेज होता है कि आखिरकार अगर मान लो कोई नई लहर या किसी भी नए प्रकार का जो वेरिएंट जो चाइना में दिखाई दे रहा है, वो अगर फैलता है ऐसी कंट्री में जो गरीब देश है जहाँ पर वैक्सीनेशन अभी तक हुआ नहीं है, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उन लोगों तक हम वैक्सीन पहुँचा सकते हैं। ये पूरा एडिटोरियल उसी पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। सो टू लिटिल टू लेट, इंडिया मस्ट अपोज मूव टू हिंडर द फ्लो ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन। तो इंडिया को अपोज करना चाहिए कि जो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के जो इंग्रेडिएंट हैं उनके फ्लो को रोका जा रहा है, उन सब चीज़ों को इंडिया को अपोज करना चाहिए। किन तरीके से रोका जा रहा है उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इन 2020 अ की क्वेश्चन दैट पेंडेमिक पोज वाज वेदर नेशंस वुड एक्ट in solidarity and prioritize equity for the larger good over narrow self interest। तो यहाँ पर 2020 का जो पेंडेमिक है उसने एक क्वेश्चन पोज कर दिया, क्या जो राष्ट्र हैं वो एक सॉलिडेरिटी मतलब सबको समावेशी रूप से काम करेंगे, या सबको समावेशी रूप से काम करते हुए एक प्राथमिकता देंगे एक वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन को या लार्जेस्ट ग्रुप के हित के लिए काम करेंगे, या फिर खुद के ही सेल्फ इंटरेस्ट जो कि एक कंट्री तक सीमित होता है, एक देश तक सीमित होता है, या कोई एक छोटे से रीजन तक सीमित होता है, खुद के हितों को ध्यान में रखते हुए दूसरों के हितों को नज़रअंदाज कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन वहाँ पर निकल कर सामने आया। द एक्सपीरियंस इन 2021 वाज दैट रिच कंट्री ओवरवेलमिंगली चोज सेल्फ इंटरेस्ट। और 2021 में हमें उसका आंसर भी कुछ हद तक मिल गया, जिसमें जो रिच कंट्री थी, जो अमीर राष्ट्र थे, उन्होंने क्या किया कि खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को ही सिलेक्ट किया, with several deciding for the first inculcate their population multiple time over rather than ensure poorer nations have at least a first round। और उन्होंने क्या किया, जो अमीर देश थे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने राष्ट्र के लोगों को ही वैक्सीनेशन करवाया और मल्टीपल टाइम करवाया। जैसा कि आपको मालूम होगा कि वैक्सीनेशन के 2 डोज लगने थे, उसके बाद ही आप फुल्ली वैक्सीनेट कहलाए जाते थे। तो यहाँ पर उन्होंने 2 बार वैक्सीनेशन करवाया और बजाय उन जो गरीब देश हैं उनको छोड़ दिया उन्हीं के हाल पर, और उनको एक बार इन भी वैक्सीनेशन नसीब नहीं हुआ, क्योंकि रिच कंट्री ने क्या किया, वैक्सीनेशन की होर्डिंग कर ली अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कि अगर हमें इतनी ज़रूरत पड़ती है तो हम पहले अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीन लगाएंगे, फिर हम किसी गरीब देश के लिए ये चीज़ देंगे या जो भी वैक्सीनेशन देंगे। तो ये चीज़ देखने को मिली कैसे पूरे विश्व ने कि अलग अलग राष्ट्रों ने पहले अपनी जनता को चुना और फिर जो गरीब देश हैं उनके बारे में सोचा। इट वॉज एमिड दैट टर्मोइल दैट इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हैड प्रपोज्ड दैट WTO that all patent right for COVID-19 vaccine drug and diagnostics be temporarily suspended to ensure smooth manufacturing and distribution। अब आपको मालूम होगा भारत में भी जो एक वैक्सीन लगाई जा रही थी वो कहाँ थी, एस्ट्राजेनेका, जो ऑक्सफोर्ड बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा उस वैक्सीन को बनाया गया था। वो बात अलग है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही थी, इंडिया में, लेकिन जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर होता है वो अलग होता है और जिसने वैक्सीन को इन्वेंट किया वो अलग होता है। जो वैक्सीन इन्वेंट करता है उसके पास क्या होते हैं, IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसके पास होते हैं।
तो इस प्रकार से देखा जाए तो सबसे पहली जो वैक्सीन बनाई थी वो लंदन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संस्था के द्वारा बनाई गई। कुछ वैक्सीन अमेरिका में बनाई गई। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उन्हीं कंपनियों के पास थे जो लंदन और अमेरिका बेस्ड थे। भारत में भी भारत बायोटेक की वैक्सीन जो आई बाद में आई, लेकिन पहले ये वैक्सीन मार्केट में आ चुकी थी। उस समय भारत का क्या कहना था? भारत का कहना ये था कि जो WHO ने जिन वैक्सीन को क्या कर दिया, हरी झंडी दे दी, तो उनके लिए आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से क्या कर दो, मुक्त कर दो। उससे क्या होता, जैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से मुक्त करते हैं तो वो वैक्सीन क्या होती, जो विकासशील देश है उनमें भी बनना स्टार्ट हो जाती। अभी क्या हो रहा था कि जैसे मान लो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है उसने ठेका दिया किसके लिए, भारत की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, क्योंकि उस कंपनी को भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो एक प्रॉपर जो उसके स्टैंडर्ड है उसको फुलफिल करती हुई दिखाई दी, तो उसने भारत की ही, सिर्फ भारत की ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ठेका दिया। तो आप पूरे विश्व को सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इतनी वैक्सीन नहीं बनवा सकते एक तय समय में कि वो पूरे वर्ल्ड के लिए सपोर्ट या पूरे वर्ल्ड के लिए सफिशिएंट हो जाए। तो अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जो भी कंपनी जिसने इन्वेंशन किया उस अपने इन्वेंशन को मुक्त कर देती है, तो क्या होता, जो जितने भी विकासशील देश हैं या जितने भी देशों के पास छोटी छोटी कैपेसिटी में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, भले चाहे वो स्टैंडर्ड को फुलफिल करती हो या ना करती हो, वो क्या करते, वैक्सीन उत्पादन करने लगते। जैसे कि भारत में यहाँ पर वैक्सीनेशन का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, तो ऐसे ही वो कर लेते। और फिर जब वो करते तो वो क्या कर लेते, अपने जो लोग हैं वहाँ को उनको वैक्सीन करवा देते। लेकिन चूंकि इन लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से उस इन्वेंशन को मुक्त नहीं किया, तो किसी भी लीगलिटी को फेस ना करने के डर से उन लोग जो विकासशील देश हैं उन्होंने उस वैक्सीन का उत्पादन नहीं किया। भले ही उनके पास फॉर्मूला पता चल गया हो उनको, फिर भी उन्होंने नहीं किया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक प्रकार का एक आपके पास अधिकार होता है आपके इन्वेंशन का, कि वो इन्वेंशन आप जिसे देंगे वही उस चीज़ का क्या कर पाएगा, कमर्शियल यूज कर पाएगा या उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगा, बजाय उसके और कोई दूसरा देश या दूसरी कंपनी उस चीज़ को नहीं कर पाएगा। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का सीन होता है। तो भारत का कहना ये था कि इस प्रकार की जो दुर्दशा चल रही है, इसमें साउथ अफ्रीका भी उसमें भारत का सहयोगी था या भारत के पक्ष में था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में साउथ अफ्रीका और भारत ने ये कहा कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है उनको क्या आप कर दो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से मुक्त कर दो, जिससे सभी देश अपने अपने देशों में जो जो उनके पास जितनी भी फैसिलिटी हो उसके थ्रू वैक्सीन बनाने लगेंगे। तो ये चीज़ देखने को मिली। ड्रग एंड डायग्नोस्टिक्स वी टेम्परेली सस्पेंडेड टू इंश्योर स्मूथ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा कि भाई टेम्परेली आप क्या कर दो, उनको सस्पेंड कर दो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, जो भी दवाइयों को लेकर है वो वैक्सीन को लेकर है, कोविड-19 की दवाई और वैक्सीन को लेकर। ऐसा नहीं कहा कि सभी दवाइयों को कर दो, सिर्फ कोविड-19 की दवाई और वैक्सीन को लेकर जो भी पेटेंट है उनको क्या कर दो, आप सस्पेंड कर दो कुछ समय के लिए। और जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होंगी तो फिर आप उनके लिए एक्टिवेट कर देना। While not surprising given the history of wrangling over IP right at WTO, much of Europe and US were against any such reprieve मतलब मुक्त करना, arguing that patent right ensured better product quality and how many countries lack the know how the facility। तो यहाँ पर जैसा कि पहले भी होता आया है WTO के अंदर, इस बार भी वही हुआ। यूरोपियन यूनियन और US ने इस चीज़ का विरोध किया कि नहीं, IP एड्रेस या जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनसे कोविड-19 के किसी भी ड्रग को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो क्वालिटी है और जो उसकी प्रोडक्टिविटी है उन दोनों पर असर पड़ता है। और यहाँ पर उन्होंने ये तर्क दिया कि बहुत सी कंट्री जो हैं इस प्रकार के जो हम स्टैंडर्ड कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए ज़रूरत होती है उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं करती हैं, और अगर हमने ये अगर ओपन कर दिया तो उससे कहीं ना कहीं जनता का ही लॉस होगा, क्योंकि जो वैक्सीन बनेगी वो उस स्टैंडर्ड से नहीं बनेगी, तो उससे हो सकता है नुकसान भी हो जाए। ये तर्क देते हुए उन्होंने इस दलील को खारिज कर दिया या उसके विरुद्ध खड़े रहे।
ओवर 100 कंट्री इंक्लूडिंग द यूएस सपोर्ट सच अ वेवर नाउ। लेकिन वर्तमान की बात करें तो लगभग 100 ऐसे देश अब क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रकार के वेवर को। द यूरोपियन यूनियन अपीयर टू बी सिग्नलिंग थ्रू प्रपोजिंग दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट held by international pharma company on COVID-19 वैक्सीन बी रिलैक्स्ड फॉर अप टू 5 ईयर। और यहाँ पर बात हुई कि लगभग 5 साल के लिए इस चीज़ को सस्पेंड कर देना चाहिए। दिस रिप्राइव विल हाउएवर नॉट अप्लाई टू कोविड ड्रग एंड डायग्नोस्टिक डिवाइसेस। तो यहाँ पर साथ ही साथ ये भी कहा कि जो भी ये निलंबन है या जो ये वेवर है वो जो कोविड-19 की ड्रग मतलब दवाई और जो डायग्नोस्टिक डिवाइसेस हैं उस पर लागू नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन पर ही लागू इस प्रकार के जो फ्री करना हुआ वो सिर्फ सिर्फ वैक्सीन पर ही लागू हो, ना कि हर एक चीज़ पर। द वेवर ऑल्सो अलाउ फार्मा कंपनीज इन डेवलपिंग कंट्री टू मेक एंड फर्दर डाउन एक्सपोर्ट वैक्सीन विदाउट एक्सप्लिसिट परमिशन फ्रॉम द पेटेंट होल्डर से अ वर्जन ऑफ द नेगोशिएशन टैक्स। तो एक वर्जन उस नेगोशिएशन टैक्स का ये भी है, ये कहा गया कि भाई बगैर किसी जो इन्वेंटर है मतलब जिसका पेटेंट पर राइट हो, बगैर किसी उसकी बगैर उसकी परमिशन के वो एक्सपोर्ट भी कर पाएँ जो भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। मान लो कोई छोटा सा देश है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वैक्सीन का, अब उसके जो जनता है उसको वैक्सीन लग गई तो वो चाहता है किसी बाजू वाले छोटे से देश को वो एक्सपोर्ट कर पाए। तो ये भी उन्होंने कहा कि ये भी चीज़ें हों, ठीक है। होल्डर से वर्जन ऑफ द वाइल ऑन द सरफेस इट्स सिग्नल इक्विटी द प्रपोजल डज नॉट गो फॉर। तो यहाँ पर ये सिर्फ ये एक सिग्नल था, ये आगे इस प्रकार का प्रपोजल बढ़ा नहीं, क्योंकि इसका फिर कमर्शियल यूज हो जाता। उसमें सिर्फ ये था कि हाँ आप अपने ही देश के जो लोग हैं उनके लिए आप वैक्सीन के जो रूल हैं या जो पेटेंट के राइट हैं उसको हम रिलैक्स कर रहे हैं। अलॉन्ग विद वेस्टर्न यूरोपियन नेशन एंड द यूएस सेवरल इंडियन कंपनीज आर नाउ मेकर्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन दैट फीट डोमेस्टिक नीड एंड आर अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर वेस्टर्न यूरोपियन नेशन हो, यूएस हो, सेवरल कंपनीज जो हैं अब वर्तमान में क्या सीन चल रहा है कि वो डोमेस्टिक नीड को तो फुलफिल कर ही रही हैं वो कंपनियां, साथ ही साथ अवेलेबल है कि एक्सपोर्ट के लिए भी अवेलेबल हैं। आपको मालूम होगा जो हमारे यहाँ भी जो कोविड-19 की से रिलेटेड जो वैक्सीन है, हमारे यहाँ के जो घरेलू लोग हैं लगभग बहुत हद तक कहना चाहिए सभी लोगों को वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। तो अब जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग होंगी वो नो डाउट एक्सपोर्ट ही होंगी ऐसे देशों में जहाँ पर वैक्सीनेशन अभी तक हुआ नहीं है। दे हैव अचीव दिस थ्रू टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग अरेंजमेंट विद यूएस एंड एल्सवेयर। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो किस हिसाब से अरेंज होगा, नो डाउट एक टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट का जो लाइसेंस है वो मिलेगा और उसके थ्रू चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इंटरनेशनल ये टेक्नोलॉजिकल लाइसेंस मतलब कि अगर आपके पास कोई फैसिलिटी है तो आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी है कि नहीं कि आप प्रॉपर वैक्सीन बना पाओ। कम से कम एक बेसिक जो अरेंजमेंट हो सकता है उस लेवल का ना हो, लेकिन एक बेसिक अरेंजमेंट तो आपको ज़रूरत होगी ना, तभी आपको लाइसेंस दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। इंटरनेशनल फैसिलिटीज सच एज कोवैक्स आर नाउ डीलिंग विद प्रॉब्लम of surplus vaccine and India too has begun expanding the drive to vaccinate younger population। तो यहाँ पर जो कोवैक्स प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन के द्वारा चलाया गया था, अब उसमें एक और प्रॉब्लम आ रही है। कोवैक्स प्रोग्राम इसलिए चलाया गया था कि सभी जो विकसित राष्ट्र हैं या जिनके पास वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल है वो क्या करेंगे, अपनी कुछ वैक्सीन एक कोवैक्स प्रोग्राम के तहत एक जगह इकट्ठी करेंगे और फिर वहाँ से यूनाइटेड नेशन क्या करेगा, सारे जो गरीब देश हैं वहाँ पर ये वैक्सीन पहुँचाएगा। तो ये एक प्रोग्राम था, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है जैसे जैसे कोविड-19 क्या हुआ, डाउन हुआ, कोविड-19 के जो प्रभाव हैं वो एक स्थिर हुए, तो उससे फिर क्या होगा, लोग वैक्सीन लगवा ही नहीं रहे हैं। चाहे भारत के हों, भारत में तो फिर भी लगभग बहुत से लोगों ने लगवा लिया, लेकिन विदेशों में अभी भी वैक्सीन हेजिटेंसी स्टिल उनके माइंड में है और काम कर रही है। तो अब भले ही आप कोवैक्स के थ्रू किसी भी गरीब देश में आप वैक्सीन पहुंचा दो, जब वहाँ के लोग राजी ही नहीं होंगे कि उन्हें वैक्सीनेशन करवाना है तो नो डाउट वैक्सीनेशन सरप्लस पे ही जाएंगी। वैक्सीनेशन सरप्लस मतलब वैक्सीन अवेलेबल होना और उनका खर्च ना होना, बची रहना, तो ये वैक्सीनेशन सरप्लस बनेगा ही। देयरफॉर वैक्सीन रियली आर नॉट द चैलेंज
दे वर 2 ईयर एगो। तो यहाँ पर इस चीज़ से एक चीज़ तो सामने निकल के आई कि अब वैक्सीन चैलेंज नहीं है जैसा कि 2 साल पहले था। जैसी मारामारी 2 साल पहले वैक्सीनेशन के लिए थी, वो अब नहीं है। अब वेवर ऑफ आईपी राइट मीन लिटिल अनलेस कंपनी ऑल्सो शेयर देयर ट्रेड सीक्रेट एंड नथिंग इन करेंट एग्रीमेंट हिंट एट वेदर सच शेयरिंग विल बी फैसिलिटेटेड। तो यहाँ पर जो आईपी राइट का जो वेवर है उसमें इस टाइप की चीज़ देखने को मिली कि भाई क्या ये ट्रेड सीक्रेट अपना बेच देंगे। ट्रेड सीक्रेट का मतलब जो एक प्रॉपर फंक्शनिंग तैयार करते हैं कि कोई वैक्सीन अगर बनाए तो उनको हम किस प्रकार से उस वैक्सीनेशन को क्या करेंगे, इस देश में पहुंचाएंगे, उस देश में हम ओवरऑल फ़ायदा कैसे निकालेंगे। तो ये सब चीज़ें तो क्या कंपनियां वो कर रही हैं। तो नथिंग इन करेंट एग्रीमेंट, तो यहाँ पर इस प्रकार की किसी भी चर्चा को जो वर्तमान में एग्रीमेंट है उसको फैसिलिटेट करने की बात नहीं हुई है कि आखिरकार इस सेगमेंट में क्या होगा। सेवरल कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया ऑलरेडी हैव कंपल्सरी लाइसेंसिंग अरेंजमेंट वेयर इन द गवर्नमेंट कैन रिवोक एग्जिस्टिंग पेटेंट टू इनेबल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर कई कंट्री हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है, ऑलरेडी हैव कंपल्सरी, पहले से ही उसने क्या कर दिया, कंपल्सरी लाइसेंस अरेंजमेंट कर दिया है, जहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है इस प्रकार के पेटेंट। कभी भी ऐसी महामारी या इन सब चीज़ों महामारी के दरमियान ऐसी अगर रिवोक करने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखने को मिली कि जो न्यूअर वैक्सीन एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ चुके हैं। ब्रिंगिंग इन देयर ओन कॉम्प्लेक्सिटी एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैव ऑप्टेड टू एंटर इनटू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन rather than use forums such as the WTO to fight inequity। तो यहाँ पर जो कई प्लेटफॉर्म राइज या बड़े हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर खुद ही बंध गए हैं। क्योंकि कैसी कॉम्प्लेक्सिटी, इसका थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे क्या हुआ, अमेरिका की किसी नई कंपनी ने नई कोविड-19 की वैक्सीन या ड्रग ईजाद की। अब फिर उसने क्या किया कि फैसिलिटी देखी किस देश में फैसिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसने उस फैसिलिटी देखी कि चलो एग्जांपल के तौर पर इंडिया में देखी, तो इन्वेंशन हुआ यूएस में, मैन्युफैक्चरिंग हुई कहाँ, इंडिया के अंदर। तो इंडिया का जो टैक्स लॉ है उन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। फिर यहाँ के जो एक्सपोर्ट हैं किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशन है उन सब चीज़ को फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक चैलेंज उभर कर सामने आई हैं। तो ये अपने हिसाब की खुद कॉम्प्लेक्सिटी साथ में लेके आई, और बजाय इसके कि उन्होंने WTO के फोरम को यूज किया, उन्होंने अपने लेवल पर कोलैबोरेशन किया और इस कॉम्प्लेक्सिटी और जो इनइक्विटी हो रही है उन सब चीज़ों को फेस खुद ही के लेवल पर सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। द इंडियन गवर्नमेंट मस्ट बी मोर वोकल अबाउट फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू ड्रग एंड डायग्नोस्टिक एंड कंटिन्यू टू चैम्पियन द कॉज ऑफ डेवलपिंग कंट्री। तो यहाँ पर इंडिया के लिए जो राइटर है उनका कहना है कि इंडिया के लिए बहुत और ज़्यादा वोकल होना चाहिए था। किस चीज़ को लेकर कि जो ड्रग और डायग्नोस्टिक है वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सेस मिले। सीधी सी बात है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो कंपनियां हैं इंडिया की उनको हर लेवल पर पेटेंट फ्री कर देना चाहिए, जिससे क्या हो, ये एक चैम्पियन उभर कर सामने आए। एक डेवलपिंग, आपको मालूम होगा भारत एक डेवलपिंग राष्ट्र है, तो उसके दरमियान डेवलपिंग राष्ट्र के रूप में ये एक उभर कर सामने आया कि भैया इसने एक धर्मात्मा वाली छवि बनाई अपनी, और कोविड-19 को लड़ने के लिए इसने इतना बड़ा अहम योगदान दिया कि अपनी कंपनियों के जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं या ये सब चीज़ें, एक्सपोर्ट लॉ, कई चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ट्रेड लॉ भी आ जाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी आ जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को मतलब नॉर्मलाइज किया। इट मस्ट ऑल्सो स्ट्रांगली अपोज्ड मूव टू हिंडर द फ्लो ऑफ इंग्रेडिएंट नेसेसरी टू मैन्युफैक्चरिंग देम। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी अपोज किया जाना चाहिए कि जो इंग्रेडिएंट वैक्सीन बनाने के लिए जो यूज़ होते हैं और जो राष्ट्र इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनकी प्रॉपर सप्लाई चेन बनी रहे। ऐसा ना हो कि कोई राष्ट्र अपनी कंपनियों के हितों के लिए उस इंग्रेडिएंट को क्या कर ले, रोक के रख ले। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले साल ही 2021 में या 6-7 महीने पहले ही अमेरिका ने क्या किया था, जो
ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है उसके लिए जो की इंग्रेडिएंट अमेरिका से आते थे उन पर रोक लगा दी थी। फिर जब भारत ने रिक्वेस्ट की तो फिर अमेरिका ने क्या किया था, उस चीज़ को नॉर्मलाइज किया या इजी किया और फिर भारत को इंग्रेडिएंट मिले और उस फिर बाद में वैक्सीनेशन ने हमारे यहाँ भी रफ्तार पकड़ी। और नो डाउट जब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही थी तो उस मैन्युफैक्चरिंग से जो वैक्सीन बनी वो बाहर भी भेजी भारत ने। तो ये पूरा इनका एडिटोरियल या इनका पॉइंट ऑफ व्यू था वैक्सीन को लेकर। और ये सब चीज़ें क्यों निकल कर सामने आई मैंने आपको बिगनिंग में बता ही दिया है कि कैसे केस ख़त्म होने के बाद भी नई नई लहर नई नई वेरिएंट के साथ बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा सीन है वर्तमान चीज़ों को लेकर। और ये राइटर का एक सुझाव है इंडिया को लेकर, क्योंकि आपको मालूम होगा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और साथ ही साथ जिस हिसाब से उसने कोविड-19 में वैक्सीनेशन दान की या कहें वैक्सीनेशन फ्री में दी गरीब राष्ट्रों को, तो ये एक प्रमुख पार्टनर बन के उभरा है इन सब चीज़ों को लेकर। सो थैंक यू फॉर टुडे।